अध्याय 155 अप्रत्याशित विजेता। उस घटना के बाद ओलिवर और एवलिन दोनों को पुराने सिगफोर्ड द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि ऐसे किसी भी स्टंट को करने से पहले सुरक्षा और परीक्षण महत्वपूर्ण थे। कठोर व्याख्यान उनके दिमाग में गूंज गया, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी। और कुछ सजाएं पाने के बाद वे चुनौती विजेता की घोषणा की ओर आगे बढ़े। तो विजेता है। समूह में एक तनावपूर्ण शांति छा गई, प्रत्याशा हवा में लटक गई। तो आप सभी ने कुछ बहुत अच्छे संयोजन किए, कुछ ने इसे एक कदम आगे भी ले लिया और कुछ और भी अद्भुत किया। बहुत। उसने थपथपाया और तीनों की ओर देखा, ओलिवर, एवलिन और अंत में डैनियल, जिसका किसी कारण से चेहरा सूज गया था। उसकी दृष्टि में मौन आरोप अचूक था। अब मैं विजेताओं की घोषणा करने जा रहा हूँ। ये पूरी तरह से आपके मौलिक संयोजनों के विभिन्न पहलुओं और आपके तालमेल के स्तर जैसी अन्य चीजों के बारे में मेरे फैसले पर आधारित है। उन्होंने समूह की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा। विजेता एम्बर और अल्फोंसो हैं। उनके शब्द एक अप्रत्याशित घोषणा के रूप में सामने आए क्योंकि सभी ने उनकी आंखों में आश्चर्य देखा। स्पष्ट रूप से परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि विजेता भी थे भ्रमित और अविश्वसनीय। एम्बर ने अल्फांसो की ओर देखा, फिर सिगफोर्ड की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से उनसे अंत में जीतने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जल्द ही भ्रम की जगह एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली, जब उसने अपनी छाती ऊंची कर ली और स्पष्ट रूप से खुश दिख रही थी। उसकी विजयी मुस्कान उसकी संतुष्टि को बयां कर रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसके अलावा सभी लोग भ्रमित दिख रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल उदासीन थी। वो परिणाम से बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। दृश्य देखते समय उसकी आंखों में एक उबाऊ अभिव्यक्ति थी। उनकी उदासीनता उनके आसपास के उत्साह के बिल्कुल विपरीत थी। अल्फोंसो अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सका और सवाल किया, ये एल्डर सिगफोर्ड, क्या आप वास्तव में इसके बारे में निश्चित हैं? उसकी आवाज़ झिझक भरी लग रही थी। वह जो कर रहा था वह मूल रूप से यह घोषणा कर रहा था कि उसे नहीं लगता कि उसकी टीम चुनौती जीतने के योग्य थी और सिगफो ने शायद गलती की थी। जबकि अल्फोंसो में जीतने और मजबूत बनने की प्रवृत्ति थी। एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उनका गौरव उन्हें धोखाधड़ी या गलतफहमी से जीतने की अनुमति नहीं देता था। ये वैसा ही है जैसा आपने सुना है। आप दोनों इस चुनौती के विजेता हैं और इसके लिए योग्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इसका पूरी तरह से आकलन कर लिया है। वह रुका। आगे बढ़ने से पहले उसकी नज़र एक निश्चित जोड़ी पर गई। और मैंने स्पष्ट रूप से इसे केवल आपकी विनाशकारी शक्ति के आधार पर नहीं आंका। जैसे ही उन्होंने ये वाक्य कहा, उनके शब्दों में व्यंग्य की झलक थी। अल्फांसो को एक एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वह समझ पा रहा है कि बड़े का क्या मतलब था और उसके बजाय उन्हें विजेता क्यों घोषित किया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि सिगफोर्ड इस बार वास्तव में एवलिन और ओलिवर से नाराज था। उन दोनों ने लापरवाही बरती और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा की उपेक्षा की। यदि वे युद्ध के मैदान में थे तो यह मूल रूप से मौत की सजा थी, जो निश्चित रूप से भविष्य में होगी। उन्हें विजेता घोषित करने का सिगफो का तरीका ओलिवर और एवलिन दोनों को सिखाने का एक तरीका था। ये जोड़ी हर चीज़ में एम्बर और अल्फांसो से बेहतर थी, चाहे वह उनके मौलिक संयोजन की समग्र विनाशकारी शक्ति के लिए उनका तालमेल हो, जो उनके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हो, और वे स्वयं किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण थे। अपनी गलती के कारण अपने साथियों को मरना राक्षसों के साथ युद्ध के मैदान में अब तक की सबसे बुरी चीज़ों में से एक थी। ये बात वह उन तक पहुंचा रहे थे। ये सोचकर अल्फांसो के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह जानता था कि वह और एम्बर बिल्कुल भी विजेता बनने के लायक नहीं थे। उनका उपयोग केवल उनके लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने महसूस किया कि सिगफोर्ड इसे प्रदर्शित करने और एक उदाहरण स्थापित करने के लिए डैनियल और नादिया की टीम का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी टीम को चुना। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब भी ईमानदारी से उनका मूल्यांकन करता है?
वह सोच रहा था कि क्या उसे वास्तव में इस सम्मान को स्वीकार करना चाहिए और इसे स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए। उसके दिमाग में परस्पर विरोधी विचार उमड़ रहे थे, हर विचार उस पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह संघर्ष में था, अंबर की आवाज उसके करीब से सुनाई दी। ज्यादा सोचने वाले मत बनो। एल्डर सिगफोर के पास ऐसी अंतर्दृष्टि है जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने कहा है कि हम विजेता हैं, तो उसके पीछे भी कुछ बात होगी। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन आपको बड़ों पर भरोसा करने की जरूरत है। वह मूल रूप से हमारे गुरु हैं, उसने सपाट स्वर में कहा। स्पष्ट रूप से वह इस बात से प्रभावित नहीं थी कि अल्फांसो इतने छोटे से मामले को लेकर इतना मूर्ख बन रहा था। उसकी बातें सुनकर अल्फांसो चुप हो गया। उसने उसकी सलाह पर विचार किया और इसका कोई मतलब नहीं निकला। वह शायद इतनी छोटी सी बात को लेकर बहुत चिंतित हो रहा था। उसकी व्यावहारिकता ने उसके संदेहों को दूर कर दिया, उसे आधारहीन कर दिया। चुनौती में विजयी होने के लिए कम से कम उन्हें अब इनाम तो मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, हाँ, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। उसने माफी मांगी और बुजुर्ग की ओर देखा। आप दोनों, शाम को आकर इसे ले लेना। अब आप सभी को बर्खास्त किया जाता है। सिगफोर ने अपना हाथ लहराया और बच्चों को बर्खास्त करने के लिए कहकर छोड़ दिया। हाँ, वह बूढ़ा कमीना। मुझे यकीन है कि तुम दोनों को उससे पुरस्कार के रूप में दोगुना प्रशिक्षण मिलेगा। डैनियल ने सिगफोर के जाते ही उपहास किया। उसकी आवाज पिटाई के कारण दबी हुई लग रही थी, जिससे उसके गाल सूज गए थे। जैसे ही वह बोला, उसका सूजा हुआ चेहरा उदासी में बदल गया। वह बूढ़े आदमी से अब और भी अधिक नफरत करता था। नादिया शांत थी, वह अभी भी ओलिवर की पीठ को ध्यान से देख रही थी। सिगफोर के शब्दों को याद करते हुए उसकी आंखों में भावना का कोई निशान नहीं था। दयनीय, उसने सोचा जब उसने उसे एक संत की तरह खतरे और सुरक्षा के बारे में उपदेश देते सुना। वह अच्छी तरह से जानती थी कि युद्ध के मैदान से इतनी दूर जीवित रहने के लिए उसने अपने कितने साथियों को मार डाला होगा या बलिदान दिया होगा। उन्हें इसके बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं था। उसे लगा कि सुरक्षा मानकों के बारे में एक शब्द भी बोलना उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत दयनीय और कायरतापूर्ण था। उसके प्रति उसका तिरस्कार बढ़ गया, जिससे उस हथियार का उपयोग करने का उसका संकल्प दृढ़ हो गया जिसे ओलिवर ने किसी न किसी तरह प्रदर्शित किया था। वह एक मुरझाए हुए बूढ़े आदमी की कम परवाह नहीं कर सकती थी। कहानी खत्म। अलविदा।